हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द पीकॉक्स अगली वॉइस। द पीकॉक्स यानी कि मोर, हाँ, और अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का की के। अगली यानी कि बदसूरत, वॉइस यानी कि आवाज़। द पीकॉक्स अगली वॉइस यानी कि मोर की बदसूरत आवाज़। इट वॉज अ फाइन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इट यानी कि यह, वॉज यानी कि था, अ यानी एक, फाइन यानी कि अच्छा, डे यानी कि दिन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, रेनी यानी कि बारिश या फिर वर्षा, सीज़न यानी कि मौसम या फिर ऋतु। इट वॉज अ फाइन डे ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। बारिश के मौसम के दौरान यह एक अच्छा दिन था। A peacock was dancing happily in a forest. एक पीकॉक, मोर, वॉज था, डांसिंग नाच रहा, हैप्पीली खुशी में, इन यानी में, एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अ पीकॉक वॉज डांसिंग हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। एक मोर जंगल में खुशी से नाच रहा था। Suddenly, he was reminded of his ugly, rough voice. Suddenly, अचानक, he उसे, was reminded यानी कि याद आई, of की, his उसकी, अगली यानी कि कुरूप, रफ यानी कि कर्कश, वॉइस यानी कि आवाज़। Suddenly, he was reminded of his ugly, rough voice. अचानक उसे अपनी कुरूप कर्कश आवाज़ याद आई। His face turned pale and his eyes started watering. His उसका फेस चेहरा, टर्न पील यानी कि पीला पड़ गया, एंड और his eyes यानी कि उसकी आँखें, started यानी कि शुरू हुई, चालू हुई, लग गई, लगा, वाटरिंग यानी कि पानी से बहना, पानी से बहना स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड वाटरिंग। His face turned pale and his eyes started watering. उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आँखों से पानी बहना लगा। Suddenly he saw a nightingale sitting on a nearby tree and singing. Suddenly अचानक, ही उसने, saw देखा, एक, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, सिटिंग यानी कि बैठी हुई, ऑन यानी कि पर, यानी एक, नियर बाय यानी कि पास के, ट्री यानी कि पेड़, एंड यानी कि और, सिंगिंग यानी कि गा रही। Suddenly, he saw a nightingale sitting on a nearby tree and singing. अचानक उसने देखा कि पास के पेड़ पर एक बुलबुल बैठी गा रही है। Listening to her voice, the peacock lamented. Listening सुनकर, her voice उसकी आवाज़, peacock मोर, lamented यानी कि विलाप करना या फिर शोक मनाना, या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस मोर को उसकी आवाज़ सुनकर, किसकी, बुलबुल की आवाज़ सुनकर बुरा लग रहा था। Listening to her voice, the peacock lamented. उसकी आवाज़ सुनकर मोर विलाप करने लगा, या फिर उसकी आवाज़ सुनकर मोर शोक मनाने लगा। क्यों शोक मनाने लगा? क्योंकि उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर उसको बुरा लग रहा था, इसलिए वो मन ही मन में विलाप करने लगा। What a sweet voice she has, everybody praises. What क्या या फिर कितनी, एक, स्वीट यानी कि मधुर, वॉइस यानी कि आवाज़,
शी यानी कि उसकी, हैज़ यानी कि है, एवरीबडी यानी कि सब, प्रेजेस यानी कि तारीफ। What a sweet voice she has, everybody praises. कितनी मधुर आवाज़ है इसकी, सब तारीफ करते हैं, या फिर क्या मधुर आवाज़ है इसकी, सब तारीफ करते हैं। But when I utter a sound, everybody makes fun of me. But लेकिन when जब मैं utter a sound यानी कि निकालना, एक आवाज़, आवाज़ निकालना, एवरीबडी यानी कि सब लोग, मेक्स यानी कि बनाना, फन यानी कि मजाक, ऑफ मी यानी कि मेरा। बट व्हेन आई अटर अ साउंड एवरीबडी मेक्स फन ऑफ मी। पर जब मैं कोई आवाज़ निकालता हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाउ जिंक्स्ड आई एम, हाउ कितना, जिंक्स्ड यानी कि बदकिस्मत, आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ। हाउ जिंक्स्ड आई एम, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। जस्ट देन देयर अपेयर्ड द गॉडेस, जस्ट देन तभी, देर वहाँ, अपेयर्ड यानी कि प्रकट होना, गॉडेस यानी कि देवी, गॉड यानी कि देवता, गॉडेस यानी कि देवी। Just then there appeared the goddess. तभी वहाँ देवी प्रकट हुई। She asked the peacock. She उन्होंने asked पूछा, peacock मोर। She asked the peacock उन्होंने मोर से पूछा। Why are you sad? Why क्यों, are है, you आप या फिर तुम, sad यानी कि उदास। Why are you sad? आप उदास क्यों हैं? The peacock sobbed out. The peacock मोर, sobbed out यानी कि सिसकना, सिसक कर रोना। The peacock sobbed out. मोर ने सिसकते हुए कहा। I have got such a beautiful body. I मुझे, have है, मतलब जब अपने पास कोई चीज़ होती है उसके लिए हैव और हैज़ का यूज़ होता है। मतलब उसके पास है। गॉट मिला, सच इतना, एक, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, सुंदर, बॉडी यानी कि शरीर। आई हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल बॉडी, मुझे इतना सुंदर शरीर मिला है। दैट इज प्रेज्ड बाय ऑल, दैट जिसकी, इज़ है, प्रेज्ड तारीफ, बाय ऑल यानी कि सब से, सब लोग करते हैं। दैट इज प्रेज्ड बाय ऑल, जिसकी सब तारीफ करते हैं। बट माई वॉइस इज सो बैड, बट पर, माई मेरी, वॉइस आवाज़, इज़ है, सो इतनी, बैड खराब। बट माई वॉइस इज सो बैड, पर मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है। दैट एवरीवन laughs at it, दैट कि एवरीवन सब, laughs हंसते, it is, दैट एवरीवन laughs at it कि सब इस पर हंसते हैं। सो धिस ब्यूटी इज़ यूजलेस, सो इसलिए, धिस यह, ब्यूटी सुंदरता, इज़ है, यूजलेस यानी कि बेकार। सो धिस ब्यूटी इज़ यूजलेस, इसलिए यह सुंदरता बेकार है। द गॉडेस रिप्लाइड, द गॉडेस देवी, रिप्लाइड उत्तर दिया। द गॉडेस रिप्लाइड, देवी ने उत्तर दिया। यू आर द ओनली वन हु इज अनहैप्पी, यू तुम या आप, आर हैं, ओनली केवल, वन एक, हु जो, इज है, अनहैप्पी यानी कि नाखुश या फिर दुखी।
You are the only one who is unhappy. तुम केवल एक ही हो जो दुखी है. Several creatures have been gifted by God with various gifts like. Several अनेक creatures प्राणी गिफ्टेड यानी कि उपहार मिलना. हैव बीन भी आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा ये टेंस. बाय यानी कि से, गॉड यानी कि देवता, विथ यानी कि से, वेरियस यानी कि विभिन्न यानी कि अलग अलग, गिफ्ट्स यानी कि उपहार, लाइक यानी कि जैसे. सेवरल क्रिएचर्स हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड विथ वेरियस गिफ्ट्स लाइक. भगवान ने अनेक प्राणियों को उपहार दिए हैं, अलग अलग उपहार जैसे. वेरियस गिफ्ट्स लाइक यानी कि विभिन्न उपहार जैसे, लाइक यानी कि जैसे. यू द ब्यूटी. यू यानी कि आप, ब्यूटी यानी कि सुंदरता. यू द ब्यूटी, आपकी सुंदरता. यहाँ पे क्या कहा है कि भगवान ने हमें अलग अलग उपहार दिए हैं, मतलब हर क्रिएचर्स को अलग अलग उपहार दिए हैं, जैसे कि आपको सुंदरता. यू द ब्यूटी जैसे कि आपको सुंदरता, लाइक यानी कि जैसे. ईगल द स्ट्रेंथ. ईगल चील, द स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति. ईगल द स्ट्रेंथ यानी कि चील को शक्ति. जैसे कि आपको ब्यूटी मिली है, वैसे ही चील को क्या मिली है, शक्ति मिली है, ऐसे वहाँ पे कहा गया है. नाइटिंगेल द स्वीट वॉइस. नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, स्वीट यानी कि मधुर, वॉइस यानी कि आवाज़. नाइटिंगेल द स्वीट वॉइस, बुलबुल को सुंदर आवाज़ मिली है. सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो ऑन यानी कि आगे, एंड यानी कि और, सो फॉर्थ यानी कि आगे की ओर. सो ऑन एंड सो फॉर्थ यानी कि आगे और आगे की ओर. मतलब कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, जब हम हिंदी में यूज़ करते हैं तो इत्यादि यूज़ करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ यानी कि इत्यादि, यानी कि अभी बहुत सारे हैं, आगे अभी बहुत सारे हैं. सो डोंट ग्रम्बल ओवर यूर वीकनेस. सो इसलिए डोंट नहीं, ग्रम्बल यानी कि बड़बड़ाना, यूवर यानी कि तुम्हारी या फिर आपकी, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी. सो डोंट ग्रम्बल ओवर यूर वीकनेस. इसलिए अपनी कमज़ोरी पर बड़बड़ाओ मत, या फिर इसलिए तुम्हारी कमज़ोरी पर बड़बड़ाओ मत. एक्सेप्ट द वे इट इज़ एंड बी हैप्पी. एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, वे इट इज़ यानी कि जो है, एंड यानी कि और, बी हैप्पी यानी कि खुश रहो. एक्सेप्ट द वे इट इज़ एंड बी हैप्पी, जो है उसे स्वीकार करो और खुश रहो. अब मॉरल ऑफ द स्टोरी. One should not regret on what one doesn't have. Rather be satisfied with what we have. One should यानी कि one यानी किसी, should यानी कि चाहिए, not यानी कि नहीं, regret यानी कि अफसोस, on यानी कि पर, what यानी क्या, one यानी कि एक, doesn't यानी कि नहीं है, doesn't have. हैव यानी कि पास, होना, अपने पास जब कोई चीज़ होती है ये बताना है, इसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं. वन शुड नॉट रिग्रेट ऑन वॉट वन डजेंट हैव. किसी के पास क्या नहीं है इस पर पछतावा नहीं करना चाहिए, या फिर जो हमारे पास नहीं है उस पर अफसोस या फिर पछतावा नहीं करना चाहिए. रैदर बी, रैदर यानी कि बल्कि, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, विद यानी कि से, व्हाट यानी जो, वी यानी कि हमारे, हैव यानी कि पास, पास है. रैदर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव.
बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहें। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, बल्कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि शुड आया है और ये 2 सेंटेंस है, इसके लिए हम दोनों के लिए चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।